इज बाबर स्टिल किंग बाबर? किंग की डेफिनेशन तो आप बताएं। मतलब देखिए ना, विराट कोहली को जिस तरह इंडिया में कहा जाता है जी किंग कोहली, अनडिस्प्यूटेड रिकॉर्ड है। मुश्ताक अहमद साहब का एक इंटरव्यू का कोट करता हूँ, मुझे बड़ा मजे का लगा। उन्होंने कहा अगर उस वक्त थर्ड अंपायर होता तो मैं और मोइन जेल में होते। आपको फिटनेस चाहिए कि मैच जीतना है, सबसे पहले तो आपने ये सोचना है। अगर बंदा मैच फिट है, इंजमाम, तो फिर शायद सारी जिंदगी नहीं खेलता। बेटे की मिसाल है, भाई मोटा है, ठीक है मोटा है, अगर वो आपको परफॉर्म करके दे रहा है तो वाई नॉट। नहीं करके दे रहा, बिल्कुल बाहर करो। इमरान खान और वसीम अकरम दो ऐसे कप्तान थे जिनकी कप्तानी में मैंने एंजॉय भी किया और उनका इन्फ्लुएंस आज तक है मेरी ज़िंदगी में। बिल्कुल। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूरियस कन्वर्सेशंस, मैं हूं आपका होस्ट साकिब अलाउद्दीन और मेरे साथ हैं आज द लेजेंडरी क्रिकेटर जिन्होंने, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्रिकेट में अचीव करनी चाहिए ना कि हो, कप्तानी से लेके चीफ सेलेक्टर से लेके कोच से लेके। और हमें याद है वो लम्हे 1992 वर्ल्ड कप के, जब ये उस फाते टीम का हिस्सा थे। मेरे साथ हैं द लेजेंडरी मोइन खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? वेरी गुड, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि एज़ फार एज़ आई रिमेंबर आपका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से था जब आप रावलपिंडी में मौजूद थे और फिर उसके बाद आप कराची आए थे। सर मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, वो अपने बच्चों से ये कहती है बेटा जॉब करो और अच्छा फ्यूचर सिक्योर करो, लेकिन आपको कैसे ये मौका मिल गया कि आपकी फैमिली ने आपको यानी क्रिकेट खेलने का जो है वो ये मौका दे दिया? अपना प्रेशर बहुत होता है ना जॉब का। बिल्कुल, प्रेशर काफ़ी होता है। आई वॉज लकी कि वाले साहब बहुत समझदार इंसान थे। तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। इनिशियली यकीनन मना हुआ था, थोड़ा बहुत स्टडीज़ में थोड़ा बहुत पीछे थे तो फोर्स करते थे घर वाले के पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन वो पैशन इतना ज़्यादा था, बड़े भाई खेलते थे क्रिकेट तो उनको देख के क्रिकेट स्टार्ट की और फिर बस खेलता चला गया। और फिर जब 15 साल का था तो पाकिस्तान की अंडर-16 एक टीम बोर्ड की जा रही थी इंग्लैंड, उसके लिए मेरा जब सिलेक्शन हुआ जी, तो वहाँ से फिर वाले साहब ने मुझे पुश करना शुरू कर दिया इस फील्ड के अंदर, क्योंकि उनको पता लग गया था कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिसके पीछे कोई सोर्स नहीं है, कोई नहीं है, उसके पीछे टोटली उसकी एबिलिटी, उसका गेम है, सही, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हो रहा था। उन्होंने ही स्टार्ट पुशिंग मी कि भाई तुम करो, आगे बढ़ो इस फील्ड के अंदर, तो फिर उसके बाद यानी जब घर से आपको सपोर्ट मिलती है तो फिर आप ऑल आउट जाते हैं और एफर्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि फुल एफर्ट की। तो सर मुझे जो ज़ाहिर है आपके इंटरव्यूज़ वगैरह से पता चला है कि आपके पास शायद उस वक्त सामान जो है वो क्रिकेट का, उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं होते थे, आप शायद लोगों से बोरो किया करते थे सामान। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही होता है। इनिशियल क्रिकेट में हमारी स्टार्टिंग मोस्टली लोगों की ऐसी होती है कि इनिशियली, क्योंकि पैसा नहीं होता जब आपके पास, तो जाहिर सी बात है कि आपको बोरो करना पड़ता है और आप कोई ना कोई तरीके इख्तियार करते हैं कि क्लब में चले जाएं। क्लब में सामान होता था, बेसिक इंटेंशन यही होती थी कि यार क्लब में किसी चले जाओ तो वहाँ सामान मिलेगा खेलने का, तो शौक़ बढ़ता था उस चीज़ से और यही हुआ। और इनिशियली मैं समझता हूँ कि मुझे काफ़ी सारे क्रिकेट में सपोर्टर मिले जिन्होंने अच्छे क्लब की तरफ मुझे राग़िब किया। अच्छे क्लब में गया, वहाँ सामान मिला। कॉलेज इस्लामिया कॉलेज, यानी मैं मैट्रिक में था, इंटर स्कूल खेल रहा था, तो स्कूल की तरफ से सामान मिला, वहाँ पे परफॉर्मेंस दी। तो इस्लामिया साइंस कॉलेज हमारा था, उसने मुझे बुक कर लिया ऑलरेडी, और बुक भी एक बैट गिफ्ट करके किया। अरे वाह! क्योंकि एबिलिटी थी, नज़र आ रहा था सबको। नेचुरली देखने वाले जो होते हैं, जिनको रिक्वायरमेंट होती है अच्छे प्लेयर्स की, वो आपको बुलाते हैं, आपको फिर इक्विप्ड करते हैं, हर चीज़ दिलाते हैं। और आज वही काम हम अपनी एकेडमी के थ्रू कर रहे हैं, जहाँ बच्चों को ज़रूरत होती है वहाँ उनको आप कोशिश करते हैं ऑफ कोर्स कि उनको पुश किया जाए और अच्छे टैलेंट देख के कोशिश की जाती है कि उनकी जो जो रिक्वायरमेंट जायज़ है क्रिकेट के अंदर उनको पूरा किया जाए। और ऐसे ही ये सिस्टम चलता है बेसिकली। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो परसेप्शन है कि यार वही लड़का टीम में सेलेक्ट होगा जिसके पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ होगा, जिसके पीछे कोई ना कोई बैक पे यानी इन्फ्लुएंस होगा उसका, तभी वो टीम में आ सकता है। आप कह रहे हैं कि आपके केस में साकिब, मेरे केस में नहीं, मैं समझता हूँ हर केस में ही ऐसा होता है। बात ये अगर आपके अंदर एबिलिटी है, देखें आपको एक इंसान कोई पुश ज़रूर कर सकता है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड में जब आप जा रहे हैं तो बैट आपके हाथ में, बॉल आपके हाथ में, आपने डिलीवर करना है ना। अगर वहाँ आप नहीं भागेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि पर्ची नहीं भागती, सही है, खुद भागना पड़ता है। लेकिन खुद सर, प्रूफ करना सर पड़ता वो है। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो कुछ पर्चियाँ चाहिए होती है ना। लेकिन यार पर्ची, देखें मैं अगेन कहूँगा, आपके अंदर कोई खुसूसियात होती हैं तो वो आंख आपको परखती है, तो पुश करती है। सही है। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा जो कहना चाहिए
नालायक प्लेयर कह लें या नालायक किसी भी लड़के को कह लें, किसी फील्ड में हो, आप उसको पिक करके किसी की जगह बिठा दें, ऐसा होने से तो आप किसी की जायज़ जगह को किल कर रहे होंगे ना बेसिकली। ठीक है। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो चीज़ फिर मकाफात अमल जो है ना वो फिर दोहराती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हमने बातें सुनी भी है ना, जब आप नाजायज़ करते हैं तो आपके सामने आता है, तो उस वक्त फिर इंसान रोता है आंसुओं से, यार मैंने क्या गलती की। बिल्कुल तो ऐसा हमें सबक सीखना चाहिए इन तमाम चीज़ों से जो हमारे बुज़ुर्गों ने छोड़ी हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कहावतें हैं, जो हमें इस्लाम में सिखाया गया, तो आई थिंक उनको लेके चलना चाहिए। तो आपको कभी किसी किस्म में का इशू नहीं आएगा कभी। यानी सेल्फ बिलीव आपके अंदर इतना था कि आपको मालूम था कि आप अपना रास्ता बना ही लेंगे। सेल्फ बिलीव तो होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सेल्फ बिलीव बिकॉज कि आपको कोई डायरेक्शन तो दिखा सकता है, रास्ता आपने खुद तय करना होता है। रास्ते में बहुत से हर्डल्स आते हैं, आपको निकलना होता है, बट आपको अपनी इंटेंशन का पता होना चाहिए कि मैंने क्या अचीव करना है। सही। तो उस गोल के पीछे अगर आप भागते हैं तो आपको अल्लाह में खुद ब खुद रास्ते दिखाना शुरू कर देता है। और मेरे साथ हुआ, इसीलिए मेरा बिलीव बना, मेरा विजन बड़ा होता चला गया कि जहाँ हम एक कंक्रीट ग्राउंड के अंदर खेलने जाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हमारा अपना ग्राउंड है, हमारे अपनी टीमें हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैं रन कर रहा हूँ। तो ये बिलीव की वजह से ही आता है, और कंसिस्टेंट एफर्ट विद डिटर्मिनेशन आप करते रहे तो आपको अचीवमेंट मिलती है लाइफ में। सर आपके घर में आपके बड़े भाई भी क्रिकेट खेलते थे, तो उनको देख के कोई आपको ये नहीं आया कि यार देखें बड़ा भाई नहीं वहाँ पहुँच सका तो पता नहीं मैं भी पहुँच पाऊँ नहीं पहुँच पाऊँ, वो एक ऐसा नहीं फीलिंग ऑफ कि आप डिस्करेज हो रहे होते हैं? ऐसा नहीं था। फैमिली के अंदर सिर्फ यही होता था कि नदीम जो मेरे बड़े भाई थे वो खेलेंगे पहले, और उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और मुझे इंस्पिरेशन मिली उनसे बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट ऑल्दो मैं पाकिस्तान के लिए पहले खेला, वनडे मैं पहले खेला, डेब्यू मेरा पहले हुआ, तो ये एक्चुअली मैं जो था ना, मैं एक आप जो हमारा स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, तो मैं ऑलरेडी उसके अंदर इन हो चुका था। वो अंडर 19 ले लें, पाकिस्तान बी टीम के लें, फर्स्ट क्लास के लें, पीआई की नुमाइंदगी की, कराची की नुमाइंदगी की, कप्तानी की, उस सर्किट में मैं आ गया था। तो मेरे लिए वहाँ से परफॉर्म करके सिर्फ पाकिस्तान टीम में जाने का वो बाकी था। तो उस सफ़र में लाइक नेचुरली मुझे इंस्पिरेशन तो ऑफकोर्स मिली नदीम भाई से। अच्छा, इंस्पिरेशन मिली आपको? बट घर के अंदर कहते भी सब यही थे कि नदीम खेलेगा पहले, नदीम खेलेगा पहले। तो एक कह लें कि वो सेंस ऑफ एक कंपटीशन आता है कि नहीं यार मैं खेल के दिखाऊंगा, मैं खेल के दिखाऊंगा। वो एक इंटरनली आपके अंदर एक जज्बा क्रिएट होता है ना, तो वो होता था मेरे अंदर और मैं खेला। और मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब मैं प्रैक्टिस करने जाता था बहुत सारे दिन ऐसा होता नदीम भाई बंक मार लेते थे। लेकिन मैं नहीं छोड़ता था प्रैक्टिस। और दोस्तों को भी मैं घरों से पिक करता हुआ लेके जाता था, कभी किसी को लेके जा रहा हूँ साथ कि मुझे प्रैक्टिस कराओ, मैं तुम्हें कराऊंगा, तो वो एक शौक इतना ज़्यादा था। ज़बरदस्त। तो बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है क्रिकेट का। जी बिल्कुल इंडीड, और भी बहुत सारे आपके इंटरेस्टिंग वाक़े हैं। पहले आपके लिए ना मोइन भाई क्विज क्वेश्चन है, आपको ये याद भी है कि आपने कितने कप्तानों के अंडर खेला है? नंबर तो याद नहीं, बट बहुत सारे मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा आपको। बताएं। मैं कितने कप्तानों के अंडर खेला हूँ जी। इमरान खान साहब से स्टार्ट होता है, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, सलीम मलिक, रमीज़ राजा, वक़ार यूनुस, वसीम अकरम। हो गया जी। एक रह गया बल्कि दो रह गए। एक इंजमाम है जी, इंजमाम, हाँ जी, और बाकी कोई जूनियर आमिर सुहेल शायद थोड़े अरसे के लिए, बट हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब हमने बहुत दफ़ा आपको इंटरव्यूज़ में कहते हुए सुना है, ऑफ कोर्स कप्तान के बारे में 1992 का वर्ल्ड कप वाज मोस्टली अबाउट हिम। ज़ाहिर है आप लोग, मुझे तो वो मोइन भाई मुझे यकीन करें आप कि मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली, आपके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। तो हम जब गली में खेलते थे तो मैं जो हूँ ना वो थोड़ा खलीफा टाइप था, लेकिन मुझे कैच नहीं लिया जाता था। तो मेरी टीम ने कहा यार तुम कीपर बन जाओ और कीपर बन के जो है ना बस गुजारा करो। सो वो आपका वो कैच मुझे इंग्लैंड वाला आज तक याद है, जो आप वो दूर से दौड़ के आपने लिया था। सो वो मैं बस वो उसी की खोपड़ी में घुसा हुआ था और एक उठा वो लगा, मैं भागा दूर से ले लिया। लेकिन कहना आज तक वो दोस्त इज्जत करते, कहते यार तुमने क्या कैच लिया था। आई गिव इट टू यू बिकॉज नेचुरली देखें इंस्पिरेशन मिलती है। जब हम छोटे थे हम स्टार्स को देखते थे, उनकी क्रिकेट देखते थे तो इंस्पिरेशन मिलती थी ना। वो फिर आप कभी कभी तो ऐसे भी होता था, ख्वाब में आपको फील हो रहा होता था कि आप फील्ड में मौजूद हैं, आप उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो इमेजिनेशन होती है बेसिकली। और क्रिकेट में भी जो आपकी इमेजिनेशन इज़ वन ऑफ द प्रिपरेशन, कि जब आप सोचते हो कि आपने क्या करना है और पॉजिटिव माइंड आपका होता है, तो आप वो जाके फिर डिलीवर कर रहे होते हो ग्राउंड के अंदर।
इन कप्तानों में से आप किसी को स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहेंगे कि ये उनका इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी पे बहुत पॉजिटिव था? पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि इमरान खान और वसीम अकरम दो ऐसे कप्तान थे अच्छा, जिनकी कप्तानी में मैंने एंजॉय भी किया और उनका इन्फ्लुएंस आज तक है मेरी ज़िंदगी में। बिल्कुल। क्या ये है कि जब एक कॉन्फिडेंस शो करता है कोई कप्तान आपके ऊपर कि यार देखें एबिलिटीज़ तो चेंज नहीं हो जाती ना, किसी दूसरे कप्तान के अंदर बंदा तो वही रहता है, बट हमने देखा है कि परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है लोगों की। सो इज़ इट ट्रू एज अ ऐसे ही क्रिकेटर? होता है। देखिए, जब आपको कप्तान नेचुरली बैक करता है तो कप्तान की अपनी एक नज़र होती है, और कप्तान बनना किसी भी टीम का, वहाँ तक पहुँचना एक बहुत लंबा सफ़र है, मुश्किल सफ़र बिल्कुल है। है। उसके लिए बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी होती हैं आपने, टू बिकम अ लीडर ऑफ द टीम। तो नेचुरली ऐसे इंसान का जब आपको साथ मिलता है देन यू फील गुड कि यार ये मुझे बैक कर रहा है, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग इन मी, इसलिए मुझे बैक कर रहा है, देन आई शुड डिलीवर। तो फिर इंसान डिलीवर भी करता है और फिर ऑल आउट जाता है। सही। और वहाँ पे देखिए, सबसे इट्स अ टीम गेम। टीम गेम में सबसे पहले आपको तो ये सोचना है, आप गिविंग एंड पे आपने सिर्फ वहाँ पे देना ही देना है, आपने परफॉर्म करके देना है, आपको टीम को जिताना है। और आप टेकिंग पे सोच जब आती है ना कि यार नहीं मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या, तो आप नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। सही। तो टीम में रहने के लिए टीम की सोच होनी बहुत ज़रूरी, टीम मैन की सोच होनी कि आप गिविंग एंड के ऊपर ऑलवेज यू हैव टू सेक्रीफाइस, बड़ी कुर्बानियों के बाद आप अचीव करते हैं कुछ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यही वजह होती है जो बड़े प्लेयर बनते हैं या कप्तान बनते हैं टीमों के अंदर, उनके अंदर ये इंस्टिंक्ट बहुत पाई जाती है। और मुझ में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रही है। हमेशा कोशिश की है, जब भी कोई ऐसा बात हुई है तो फ्रंट से लीड करने की कोशिश की है और बैक किया अपने प्लेयर्स को। मेरी कप्तानी में चंद ऐसे वाक़यात हैं, वो ज़रूर मैं शेयर करूँगा। सर प्लीज़, मैं उसी पर आ रहा था, बट उससे पहले सर, आप जब टीम में आए तो आप बहुत यंग थे और इमरान खान ऑफ कोर्स एक लेजेंडरी क्रिकेटर थे उस वक्त। इमरान खान की प्रेजेंस आप लोगों को इंटिमिडेट नहीं करती थी? यानी एक दबाव नहीं होता कि एक ऐसा इंसान कप्तान है और आप बिल्कुल यंग हैं, दैट यंग बॉय, दैट फीलिंग? नहीं, ऑफ कोर्स दबाव तो होता था। देखिए, मैं 19 साल का था जी। पहला मैच जब मैंने खेला, मैं पाकिस्तान बी टीम से टूर पे गया हुआ था, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस हुई। व्हेन आई केम बैक, मैं भी जहाज़ की सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था तो मुझे चीफ सेलेक्टर सलाउद्दीन साहब का मैसेज मिला कि आपने सुबह की दूसरी फ़्लाइट पकड़ के मुल्तान जाना है, आपका वहाँ पे डेब्यू है। तो पहले तो मैं शौक में आ गया कि ये क्या हुआ, और खुशी भी थी, एक्साइटमेंट था तो नेचुरली। और फिर वो सोचना शुरू हो गया इमरान खान की कप्तानी बट वो करना ऐसा हुआ, हम टॉस जीत गए, मैं लकी था, पाकिस्तान की बैटिंग आ गई, तो एक एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा आप वो कहने चाहिए एक्लेमेटाइज हो जाता है इंसान, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया मैं। फिर बैटिंग आई, बैटिंग में मैंने जाके 23-24 रन बनाए, मैच भी जीत गए। अच्छा। तो वही पहला मैच था, वही इम्पैक्ट होता है इंसान का, वो हो गया। तो मैं जब बैग पैक करके गाड़ी की तरफ जा रहा था ड्रेसिंग रूम में से, तो इमरान भाई की एकदम मुझ पर नज़र पड़ी और वो कहते, मोइन क्या डेब्यू हुआ तुम्हारा। अच्छा। ये जुमला ही उनका बहुत था मेरे लिए, बस क्या डेब्यू हुआ तुम्हारा, इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा प्लेयर्स का डिफरेंस, देन एज डिफरेंस, और उनका जो वकार था क्रिकेट के अंदर, वो एक यंगस्टर, आप सोच लें कि उसकी इमेजिनेशन उनके बारे में क्या होगी। वो शख्स आपको ये बोल दे क्या डेब्यू है तुम्हारा, तो दिल वहीं बड़ा हो गया। और साथ साथ मैंने ये भी बोल दिया कि टेस्ट मैच के डेब्यू के लिए भी तैयार रहना तुम। अच्छा। तो और कॉन्फिडेंस आ गया। तो यही क्वालिटी होती है बड़े कप्तानों की, बड़े प्लेयरों की, कि वो प्लेयर बनाते हैं इसी तरह, उनको कॉन्फिडेंस इस तरह देते हैं। एंड देन जो प्लेयर होते हैं वो स्टार्ट फीलिंग यार देयर इज समथिंग इन मी, कि मुझे लाइक कर रहा है बंदा, बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ी जर्नी सर। उसमें आप लोगों को 1992 के वर्ल्ड कप में इमरान खान के अलावा किसी को यकीन था कि आप लोग पहुंच पाएंगे फाइनल में भी? फाइनल क्या काफ़ी दफ़ा साके वाली बातें कर चुके, वाकई हकीकत यही है, किसी को यकीन नहीं था, बिल्कुल यकीन नहीं था। एंड ही वाज द ओनली वन, इमरान भाई कॉन्स्टेंटली ये कहते थे हम जीत जाएंगे, हम जीत रहे हैं, हम जीत जाएंगे, यकीन रखो अपने आप पे। और इवेंचुअली ये हुआ बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बाद वो एक ऐसी टीम के अंदर कहना चाहिए कि जज्बा आ गया था ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के ग्राउंड पर हरा दिया वर्ल्ड कप का मैच। तो फिर उसके बाद हमें ऐसे ही लग रहा था कि बस हमें कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जनाब आप उसके बाद एक ज़ाहिर है 1992 वर्ल्ड कप बाद जो आप लोगों का फैनफेयर बढ़ा, ज़ाहिर है यू वर हीरोज़, हमारे लिए आप लोग हीरोज़ थे। लेकिन उसके थोड़े ही अरसे बाद
फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब चले गए तो आई थिंक जावेद मियांदाद साहब देन ही टुक ओवर द कैप्टनसी. इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि आपके जावेद मियांदाद साहब ज़ाहिर है आई मीन ही वाज अ लेजेंडरी क्रिकेटर बट शायद आप लोगों की सोच कन्वर्ज नहीं करती थी और उन्होंने फिर डेब्यू करा दिया था शायद राशिद लतीफ़ को उसके थोड़े से बाद ही. मेरा ख्याल है राशिद का डेब्यू ऑन हिज एबिलिटी हुआ था और अनफॉर्चुनेटली 1992 वर्ल्ड कप के बाद जो इंग्लैंड टूर था उस पर मेरी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी एंड इट वाज अ गुड डिसीजन फॉर द टीम और मैं ड्रॉप हुआ था. बट मेरे अंदर ये चीज़ थी कि जिस कप्तान के दौरान मैं उनकी कप्तानी में ड्रॉप हुआ तो नेस्ली एक ऑन अ पॉजिटिव स्पिरिट आपको जवाब देना होता है, यू नो. एंड आई केम बैक आफ्टर 1 ईयर और मैं बहुत ही ज़बरदस्त कम बैक किया था. मैंने सेंचुरी बनाई आके कम बैक के ऊपर और लोगों को पता चला कि हाँ भाई मोइन खान की वापसी हो गई टीम के अंदर, यू नो. तो ये देखिए कुछ चीज़ें होती हैं आपको ज़िंदगी में पॉजिटिव लेनी होती है. बिल्कुल. अपनी आप जब इस्लाह खुद करना चाहते हो, सेल्फ असेसमेंट जिसे कहते हैं जी, सबसे पहले गेम ही वहाँ से शुरू होता है. जब आपका बुरा टाइम आ रहा हो तो आपको सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए, यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ, राइट. वो चीज़ें क्या ऐसी हैं जो मैं ठीक कर सकता हूँ या बेटर कर सकता हूँ, यू नो. तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है और ये हुआ मेरी ज़िंदगी में. हर कैरियर में मैं 4-5 दफ़ा टीम से बाहर हुआ हूँ और हमेशा कम बैक किया है. जावेद भाई की सोच डिफरेंट थी, हमारी सोच थोड़ी सी डिफरेंट थी. हम एक वाक़या ज़रूर शेयर करूँगा. प्लीज़. जब हम इमरान भाई की क़यादत में खेले तो हमें प्राइज़ मनी वगैरह मिलती थी, यू नो, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती थी टीम के अंदर. लाइक इमरान भाई भी, अगर इमरान भाई को भी $1000 मिल रहे हैं तो मोइन खान को भी $1000 मिल रहे हैं. बट इंग्लैंड टूर पे पहली दफ़ा मैंने देखा 2 साल के दौरान, ये पहली दफ़ा हुआ कि कैप्टन चेंज हुआ तो ये फॉर्मेट चेंज हो गया और वहाँ स्लैब बनना शुरू हो गए. वहाँ सीनियरिटी के हिसाब से स्लैब बनाए गए, यू नो. और वो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होती थी हमारी आपस में वो फिर स्लैब वाइज होती थी. वो चंद प्लेयर को बहुत बुरा लगा. लाइक एक चंद जूनियर प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने बड़ी एफर्ट करके मैचेस जिताए थे लेकिन उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा था. तो वहाँ से पहली दफ़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा जावेद भाई के साथ शुरू हुआ था. नॉट ओनली आई वाज नॉट द ओनली वन बट देयर वर 2 or 3 प्लेयर्स मोर जिन्होंने इसको वो किया था. फिर वो कंटिन्यू रहा उस पे या कुछ बदलाव आया? बदलाव आ गया था. बदलाव आ गया था. बिल्कुल बात गलत थी क्योंकि जब आप एज अ टीम खेल रहे होते हैं तो आप एवरीबडी इज इक्वल, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने हैं. बाद में थोड़े से रूल चेंज हो गए इसके अंदर. जो इंडिविजुअल प्राइज होता था वो फिर 25% गोज टू द इंडिविजुअल एंड 75 जो था वो फिर टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली. वो भी अच्छा रूल था और अभी तक वही एग्जिस्ट करता है शायद. मोइन भाई आप खुद कप्तान रहे पाकिस्तान की टीम के बट वो सिर्फ 8 महीने का आपका मेरे ख्याल में टेन्योर था और मेरे ख्याल में आप जिस टीम के कप्तान थे, अगर आप मुझसे पर्सनली देखें, आई वाज गोइंग थ्रू द नेम्स, मेरे ख्याल में वो सबसे मुश्किल जो टीम थी कप्तान बनने के लिए, बिकॉज यू वर एक्चुअली कैप्टनिंग सुपरस्टार्स उस वक्त के. कैसा रहा सर वो कप्तानी का आपका जो सफ़र? अच्छा था, बहुत अच्छा था. जीत रहे थे. मेरी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी बट हम टूर्नामेंट जीत रहे थे. सीरीज़ जीती हमने वेस्ट इंडीज़ में पहली दफ़ा ट्राई नेशन ODI हुआ था वो जीता. टेस्ट मैच भी ऑलमोस्ट जीते जीते रह गए. एशिया कप पहली दफ़ा जीता फाइनल में जी. एशिया कप हमने पहली दफ़ा जीता आउट ऑफ 9 कॉन्टेस्ट. पहली दफ़ा मेरी कप्तानी में जीता तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एज अ कैप्टन मेरी. उसके अलावा हम न्यूजीलैंड में भी जाके जीते. शारजा में शारजा कप कोको कोला कप हुआ था वो हमने जीता. तो माशाल्लाह अच्छी टेन्योर रहा मेरी कैप्टनसी का बट शॉर्ट था. क्योंकि मैं क्रिकेटिंग बात करता था तो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटर्स को पसंद नहीं आती थी. एग्जैक्टली. यू नो, अगर मैं कैप्टन हूँ, मैं जवाबदेह हूँ तो टीम मेरी मर्जी की होनी चाहिए. ठीक है, यही हमने सुना हमेशा कप्तान से. इमरान खान की भी सक्सेस की वजह यही थी कि वो अपनी पसंद की टीम खिलाते थे क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस लेनी होती थी. जीत हार का जवाब भी उन्होंने देना होता था. तो आज भी ये लड़ाइयाँ हो रही हैं. कभी रिजवान को हटाया जा रहा है सिर्फ ये कह के कि यार ये अपनी मनमानी कर. भाई कप्तानी को मनमानी करने दें. जब वो मनमानी कर ले उसके बाद उससे क्वेश्चन करें ना आप. बिल्कुल ऐसे ही है. क्योंकि अगर वो परफॉर्म करके आपको जिता के दे रहा है, हम सबको अल्टीमेटली जीत चाहिए. और अगर जीत नहीं आ रही आपकी वजह से, आप तंग कर रहे हैं अपने ही कप्तान को, खुद ही बना रहे हैं और उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको तंग कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? मुश्किल हो जाती है. तो आप इस सोच के हामी हैं कि कप्तान को लिबर्टी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए. अगर आप कप्तान, पहली बात तो है कप्तान आप उसको बनाते हैं जो एक जिम्मेदार तरीन इंसान होता है टीम के हवाले से, यू नो. तो उसके ऊपर आपको
100% ट्रस्ट करना चाहिए। सही। और आप 100% ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप 100% उससे डिलीवरी भी नहीं ले सकते कप्तान से, ये मुश्किल होता है। सही। तो मोइन भाई, अगर आप इतने सीनियर लोगों को कप्तान कर रहे होते हैं तो कहीं वहाँ पर ये मसला नहीं आता कि आप वसीम अकरम जैसे लेजेंड की अगर फील्ड प्लेस आप करने की कोशिश करें तो वो कहेगा यार ये काम मुझे करने दो ना, ये तुम्हारा काम तो नहीं है। नहीं, Isn't ऐसे that a नहीं, problem? नेवर Never? बात अच्छा। ये है कि देखें, आप एज अ कैप्टन, मैंने भी आपको बोला था कि यू आर ऑलवेज ऑन अ सैक्रिफाइसिंग एंड। सही। अगर मैं ये बोलूँ मैं कप्तान बन के वसीम अकरम से बहुत बड़ा प्लेयर हो गया हूँ और जहन में मैं ये ले आऊँ, तो फिर मैं तो सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। तो वो उस चीज़ की आपको नफ़ी करनी होती है उस वक्त, यू नो। सही। और वो मैंने की, और यही वजह से सक्सेस रेट बहुत आई था। सही। आपको वेस्ट इंडीज़ में याद होगा, वसीम भाई ने कोई कंसेक्यूटिव मेरी कप्तानी में 13 ओवर्स किए, जो कभी 13 ओवर्स का स्पेल नहीं किया उन्होंने, यू नो। वो जान मारी, बिकॉज आई वॉज गिविंग हिम लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, लाइक जो वो डिजर्व करते थे, यू नो। और वसीम अकरम को तो जब मैं कप्तान बना था उनको ड्रॉप कर दिया गया था। मैंने पर्सनली वसीम भाई से रिक्वेस्ट की, वसीम बारी से रिक्वेस्ट की, जल तौकीर से रिक्वेस्ट की कि आप इतने बड़े लेजेंड को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं सर। सही बात है। मैंने कहा आप मुझे कप्तान बना रहे हैं, मैं एज अ कप्तान समझता हूँ कि उसकी एबिलिटी है, वो खेल सकता है। अगर आप उसको कप्तान नहीं बनाना चाहते ना बनाए, मैं कप्तानी, मैं तो 1.5 साल से कप्तानी बना कर रहा था, मुझे ऑफर हो रही थी कप्तानी की बहुत ज़्यादा, बिकॉज कि मैं कन्विंस नहीं था इस बात से कि वसीम अकरम को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, भी वो टाइम नहीं था। बिल्कुल सही। तो वसीम भाई से रिक्वेस्ट की, उनको खिलाया भी मैच, और पर्सनली रिक्वेस्ट करके वो भी थोड़े से नालाऊ हुए थे क्रिकेट बोर्ड से उन दिनों के, उनको वो तरीक़ाकार ठीक नहीं होता। इतने बड़े लेजेंडरी जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया और उनको रिस्पेक्टफुली अब आप एग्जिट नहीं देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आई थिंक मुझे जो सबसे बड़ी शिकायत है हमारे बोर्ड से वो ये कि हमारे प्लेयर्स रिस्पेक्टफुली रिटायर नहीं किए जाते, ज़बरदस्ती जो है वो उनको रिटायर किया जाता है। आई थिंक अगर चले प्लेयर इंसिस्ट भी कर रहा है कि उसको और खेलना है, फिर भी एक फार्मूला बनाया जा सकता है बातचीत करके कि आप बिल्कुल फार्मूला, आप जो बात कर रहे हैं ना, एक प्रोसीजर होना चाहिए और क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका बिल्कुल होना चाहिए। बट हमने कभी वो इन्वायरमेंट ही एज अ बोर्ड नहीं किया कि हमारे प्लेयर आफ्टर देयर क्रिकेटिंग कैरियर उन्होंने क्या करना है। अब पूरी दुनिया में आप देखें जो क्रिकेटर्स हैं वो इंगेज हुए में, कई इंडोर्समेंट्स हो रही होती हैं, प्लेयर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, मैनेजर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, बट ये तमाम सारे काम जो है क्रिकेट बोर्ड के हैं। क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली आप देख लें स्क्वॉश का क्या हाल हुआ है, हॉकी का क्या हाल हुआ है, हमारी स्पोर्ट्स कहाँ चली गई, कहाँ हमारा नाम था, यू नो। तो एक क्रिकेट रह गई है इस मुल्क के अंदर। क्रिकेट में भी अगर आप इस तरह की लापरवाहियाँ करेंगे तो आप सोचें ना कि आगे आने वाले 10 सालों के अंदर हम ऑलरेडी अभी इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। वो वजह ही ये है कि क्रिटिसिज्म इस वजह से हो रहा है कि जो भी चेयरमैन बनता है वो अपनी मनमानियाँ शुरू कर देता है, रादर देन के प्रॉपर SOPs होनी चाहिए इदारे की, उसके ऊपर चले, उसको और बेहतर करने की कोशिश करें। हम आके एक नया आदमी लेके आते हैं और वो नया आदमी नई सोच के साथ पीछे वाले का सारा काम ज़ीरो करके बोलता है जी जो मैं करूँगा वही है। बिल्कुल। तो वो नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि इस वजह से हम लोग पीछे हैं। मोइन भाई, अब 1999 चेन्नई का ज़रा वो एक वाक़या रिकॉल करते हैं जो कि टेस्ट मैच था इंडिया के ख़िलाफ़, सौरव गांगुली का वो डिसमिसल आपको तो अच्छी तरीके से याद होगा। आज तक अगर इंडिया को आप कभी ये सोशल मीडिया पे आईना दिखाए ना कि यार आप कितने कंट्रोवर्शियल डिसीजन अपने फेवर में ले लेते हैं, तो वो उठा के हमें वो क्लिप जो है वो दे देते हैं, ये देखो क्लिप कि तुम लोग क्या किया यार करते बात थे। ये है, देखें जब आप गेम खेल रहे होते हैं ना, ग्राउंड में हो, तो आपको नहीं पता, वहाँ इंटेंशन ये नहीं होती है कि आपने एक नॉट आउट में क्रिएट कर दिया, यू नो, वहाँ नहीं होती। आप अपनी टीम के लिए खेल रहे होते हो, आपकी जो प्रायर इंटेंशन होती है वो ये होती है कि आपने मैच जीत रहा है। सही। ठीक है, आपको जो लग रहा होता है उस वक्त आप उस पर रिएक्ट कर रहे होते हो। मुझे भी अफसोस है आज तक कि यार मैं हंसता हूँ, दोस्तों में बैठते तो अक्सर मजाक उड़ता है इस बात पे, यार वो क्या कैच लिया था। तो हम बोलते हैं यार वो देखो कॉन्फिडेंस देखो आप अपील का, कि अंपायर, बात ये कि उसमें मेरी तो गलती आप कह लें, चले नहीं मतलब अगर थी या नहीं थी, बट अंपायर्स के पास, जिसके पास डिसीजन पावर है, उसके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसको चाहिए था कि वो रिव्यू लेता उन टीवी जाके। उस जमाने में था रिव्यू? नहीं, रिव्यू बिल्कुल था, बिल्कुल था। अच्छा। और उन्होंने बगैर रिव्यू लिए वो आउट दे दिया, यू नो। तो मेरा ख्याल है मेरी अपनी गलती नहीं थी। बट वो जो टेंस एटमॉस्फेयर था और वो जो एक प्रेशर ऑफ द मोमेंट था, वो हम अपनी फेवर में लाना चाह रहे थे ना अपने एक्शन से, और हर प्लेयर हमने जीतना था। हर प्लेयर कोशिश करता है। बिल्कुल। तो
बाद में अफसोस हुआ था कि यार मैंने क्या ब्लंडर मारा है। अफसोस, वो स्प्रिट के खिलाफ तो था, के खिलाफ लेकिन बाद में आपको पता चलता है, आपको उस वक्त नहीं पता चलता। नहीं पता चलता। जी हाँ। तो अगर 1 मिनट के लिए अगर रिवाइंड करके आपको वापस वहाँ भेज दिया जाए, अब फिर हो और आपको पता चल जाए, तो आप अब क्या करते? नहीं, ऑफ कोर्स अब जिस एज में मैं हूँ जी, वो एक डिफरेंट एज आ गई, यू नो, सही। सोच डिफरेंट हो गई है। बट वो एट द मोमेंट, जब यानी वो जो मोमेंट होता है ना, जी। उसमें आपकी क्या थिंकिंग आ रही है आपको भी नहीं पता होता है। Exactly. क्योंकि आपकी इंटेंशन सिर्फ ये होती है कि आपने जीतना है। सही है। तो आप, मेरा ख्याल है कि मैं अभी भी अगर उस सिचुएशन में होऊंगा और वो सिचुएशन रिवाइंड होगी तो मैं जाऊंगा तो अपील में ही, जाहिर सी बात बिल्कुल है। भाई टेक्नोलॉजी मौजूद है, अंपायर का डिसीजन, अंपायर दे आउट या ना दे उसकी आपको मर्जी। जब पता ही नहीं चला कि वो जी। बॉल जमीन पे लगा है, तो आपने ऊपर जाना ही है ना उसके बिल्कुल, लिए। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। इसी को कंटिन्यू करते हुए सर, मैं एक मुश्ताक अहमद साहब का एक इंटरव्यू का कोट करता हूँ, मुझे बड़ा मजे का लगा। उन्होंने कहा, अगर उस वक्त थर्ड अंपायर होता तो मैं और मोइन जेल में होते। वो अक्सर हम ये करते थे, हम दोनों ना ऑब्जर्व करते थे अंपायर्स को जी, कि यार ये कितना शार्प है, कितना हाँ। डैशिंग है, कैसे डिसीजन देता जी है। हाँ। तो हम दोनों मिल के अपील करते थे बहुत। अगेन वही बात है कि मैच जीतना होता जीतना था, होता था। आप किसी को ज़बरदस्ती कोई नॉट आउट को नहीं वो कर रहे होते थे, लेकिन सही। आपकी इंटेंशन ये होती मैच जीतना है हमने यार। सही है। हर प्लेयर डिसीव कर रहा होता है बिल्कुल आपको। सही, अच्छा, बिल्कुल। अब बात यह है कि मैं फील्ड ले लूँ, मैं बॉलर हूँ, राइट आर्म लेग स्पिनर, मैं मिड विकेट पे फील्ड ले लूँ और बंदा ये बोलेगा यार मिड विकेट क्यों फील्ड ले लिया आपने भाई, मैंने रिसीव करना है ना, मैं कोई फील्डर निकालूंगा, स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा। तो ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम कि आपको स्ट्रैटेजी का आपका हिस्सा होता है। बट ये हाँ कहना मुशी का बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, हम दोनों ने रूममेट रहे हम काफ़ी साथ अरसे। तो हम जब भी अपील करते थे ना, एक जन होके करते थे कि ताकि ओपोनेंट पे प्रेशर पड़े, एम्पायर पे भी और ओपोनेंट पे भी इनडायरेक्टली पड़े। हाँ, पड़ता है और इसे पड़ता है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि बैट्समैन हिलता है थोड़ा सा जब आप कॉन्स्टेंटली उसको साइकोलॉजिकली। 100% मेरी तो आदत थी कोशिश करने की कि डोमिनेट करें किसी ना किसी तरीके से बैट्समैन को। आपको याद होगी ये आदत मेरी कि मैं कॉन्स्टेंटली बोलता भी रहता था। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, कभी कभी आप एज अ विकेट कीपर इनडायरेक्टली कन्वे कर रहे होते हो बैट्समैन को कि वो ये गलती करे, यू नो, तो वो गलती आप करवाते हैं। तो ये भी पार्ट है, बट है गलत, लेकिन है पार्ट, वो गेम का पार्ट है। गलत मतलब ग्रे एरिया है गेम का, आप ये कह सकते हैं। कह सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। गलत तो नहीं इसको कहा जा सकता, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में देखा है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अरसे तक खेली है। भाई आप देख लें, अगर 70s की क्रिकेट को रिवाइंड करके देख लें तो लोग तो आउट करने के बाद एक दूसरे के हाथ भी नहीं मारते थे। कोई एग्रेशन था ही नहीं क्रिकेट के अंदर उस वक्त, यू नो। ये एग्रेशन आना ही 80 के बाद शुरू हुआ है, जब मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ ने क्रिएट किया था ये चीज़। अच्छा मोइन भाई, आप ये बताएं कि जो एरा क्रिकेट का आपने खेला है और हमने देखा है, उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और इंडिया की क्रिकेट टीम का अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है ना, बड़े लड़के जो है ना वो किसी आम टीम से खेलने आ गए। हमारा टीम का एक ऑरा था, एक प्रेजेंस थी। और इंडियन क्रिकेट, उसमें कुछ एक दो लोग आ गए थे सुपरस्टार्स, लेकिन इन जनरल वी वर टू बिग। बट जीते हम बेशक नहीं, लेकिन हमें ये पता होता था यार ये तगड़ी टीम उतर रही है। अब बिल्कुल उसका रिवर्स हो गया है पाकिस्तान की अब और इंडिया की जब टीम है, अब हमें ऐसा लगता है कि यार इंडिया बहुत तगड़ी है, पाकिस्तान जीत जाए तो खैर है। ये ट्रांजिशन क्यों हुआ? आई थिंक ये ट्रांजिशन एक तो इस वजह से हुआ कि इंडियन क्रिकेट डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो क्रिकेट बहुत टॉप लेवल की खेल रहे हैं। आईपीएल एक प्राइम एग्जाम्पल है उस चीज़ की। जब आईपीएल शुरू हुआ तो उन्होंने दुनिया की तमाम टीमों को तोड़ दिया, इन द सेंस के उन्होंने जो टॉप प्लेयर्स थे, रिकी पॉन्टिंग को, शेन वॉन को, मैग्रा को, बड़े बड़े प्लेयर्स को हाईली पेड करके उनको अपने मुल्क की सोच से हटा के अपनी लीग में लेके आए, यू नो। अच्छा, उससे हुआ ये कि उनकी जो क्रिकेटर्स, जो ऑर्डिनरी क्रिकेटर्स थे, जब इतने बड़े टॉप स्टार्स के साथ आप खेलते हो तो आपका दिल बड़ा हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस तरह उन्होंने क्रिकेट को ग्रो किया। इसी तरह उन्होंने अपनी पूरी क्रिकेटिंग इंडस्ट्री को ग्रो किया, बहुत ज़्यादा पैसा इंडल्ज किया उसके अंदर, यू नो। और पैसे से आपको पता है कि डोमिनेंस बहुत आती है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लेयर्स ने अपने सर पे बिठा लिए। यार मुझे 10 करोड़ मिल रहे हैं, यार वो तो 50 करोड़ कमाता है। अब भाई कमाता है, तू परफॉर्म कर यार, तो जीत तू भी कमाएगा। बिल्कुल सही। तो हमारी जो सोच है ना, वो सोच चेंज हुई है, हम खुद डोमिनेट हो गए उनसे। इसको सिर्फ चेंज करने के लिए आपने सिंपल एक फॉर्मूला करना है, यार नो मैटर व्हाट, हमने जीतना है, बस सही है। हमने जीतना है। ये सोच जब तक, ये गुस्सा,
ये जज्बा आपके जहन और दिल में नहीं आएगा तो आपकी वो सोच, वो पाकिस्तान की जो अप्रोच हुआ करती थी 90s के अंदर, वो कभी भी नहीं आएगी। और इमरान भाई हमें गाइड करते थे, सिखाते थे कि अपने ओपोनेंट को पहचानो, उसको किस किस तरीके से डोमिनेट करना है, नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड बट साइकोलॉजिकल किस तरह करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम देखते हैं आज बड़ा अजीब सा लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो इंडियन क्रिकेटर्स के जाके बैट चेक कर रहे होते हैं, यार ये तुम्हारा बैट बड़ा अच्छा है, वो छक्का मार दिया तो बैट चेक हो रहा। भाई क्यों देख रहे हो उसको? अच्छा, नहीं देखना चाहिए। नहीं, क्यों देखें आप भाई? ग्राउंड में मैच के लिए गए या दोस्ती करने के लिए गए? तो सही है। ये सारी चीज़ें ऑफ दी बाउंड्री होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज भी आपके ये ग्राउंड में आप भाई देखें, हरीफ हैं एक दूसरे के ना, वहाँ पे टोटल एग्रेशन होना चाहिए। सही। और जो हमारी राइवलरी है और जिस तरह का प्रेशर होता है इस मैच के अंदर, आपको डोमिनेट करना है। सही। आपको कंप्लेसेंट अपने आप को एज अ बॉडी लैंग्वेज में नहीं शो करना है। अगर आपने शो किया वो आपको डोमिनेट करेंगे, और यही हो रहा है हमारे साथ। और ये अभी से नहीं हो रहा, वर्ल्ड कप में तो हम बहुत पुराना हार रहे हैं। हमारे दौर में अगर आप आज भी ओडीआई की जो एवरेज सबकत है वो उसी दौर की है। बिल्कुल ऐसे है। उसके बाद तो पाकिस्तान बहुत कम जीता है 2000 के बाद इंडिया से, यू नो। तो मेरा ख्याल है कि वो हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, वो हमारी पर्सनल इंडिविजुअल प्लेयर्स का वो ऑरा था। जिसकी वजह से जो है ना हमारे जो जूनियर भी थे वो जान डाल देते। शायद अफरीदी जैसे प्लेयर है, उन्होंने ठीक ठाक मैचेस में परफॉर्म किया इंडिया के अगेंस्ट। तो वो होता ही है कि जब आप बड़े प्लेयर को देखते हो ना, कि बड़े मैच का जो प्लेयर होता है उसको फॉलो करते हैं, तो फिर आप भी बड़े मैच के प्लेयर बनते हैं। और हमने देखा कि बाद में बड़े बड़े सकलैन जैसे सुपरस्टार्स जो हमारी टीम में आए। मोइन भाई, आप लोगों के ज़माने में जो फिटनेस थी वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं थी, आई थिंक, जो है ना वो क्रिकेट के अंदर। अब आपको नहीं लगता क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है टीम्स का? यार दिस इज़ वन ऑफ द टूल कह लें आप ऑफ क्रिकेट, और सीइंग समथिंग फ्रॉम वन साइड। अच्छा। बट हमारे टाइम पे सारे मैच फिट होते थे। सही है। मैच में देखें, स्पोर्ट्स में फिट के साथ अनफिट भी होता है बंदा, बिल्कुल, जितना भी फिट रहे। तो आपको फिटनेस चाहिए कि मैच जीतना है, सबसे पहले तो आपने ये सोचना है। अगर बंदा मैच फिट है इंजमाम, तो फिर शायद सारी ज़िंदगी नहीं खेलता। बिल्कुल सही। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो वो लेजेंडरी क्रिकेटर है पाकिस्तान का, वो ऐसे ही बन गया लेजेंडरी क्रिकेटर। उसने इतने मैच जिताए, इतने मैच जिताए हमें, यू नो। इसी तरह बहुत से क्रिकेटर हैं। सही। आप फिटनेस उनसे मॉडलिंग करानी है, क्रिकेट खिलानी है, यू नो। वेल सेड। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए ना, ये कॉमन सेंस की बात नहीं करते। आप एक वन साइडेड, वन डायमेंशन सोच हो जाती है आपकी। बेटे की मिसाल है, भाई मोटा है, ठीक है मोटा है, अगर वो आपको परफॉर्म करके दे रहा है तो वाई नॉट। नहीं करके दे रहा, बिल्कुल बाहर करो उसको, बोले काम करे, कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर हैं वो अपनी एबिलिटी पे टीम में आ सकते हैं, मैच विनर हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी फिटनेस क्राइटेरिया बना के बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, यानी आपको ये लगता है कि ये बेसिकली उनका एक बायस्ड, ऑफ कोर्स, बिल्कुल 100%। देखिए, आपकी जो मेन एबिलिटी है वो है आपकी स्किल क्रिकेटिंग, आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग, आपकी फील्डिंग, विकेट कीपिंग, यू नो। अगर आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, देन यू आर गुड टू गो। उसके मार्क्स 80% होने चाहिए, बाकी तमाम कंपोनेंट्स के मार्क्स 20% होने चाहिए बस। अब यहाँ पे उल्टा किया हुआ है, 80% आपने फिटनेस को दिया है, बाकी चीज़ों को आप 20% देख रहे हो। तो हमारी जो परफॉर्मेंसेस नीचे आई, जो ग्राफ नीचे आए, जो स्टैंडर्ड नीचे है ना साके, वो इन्हीं वजह से आया। क्योंकि हर बंदा जो है, हर कोच बोल रहा है यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्रॉपर स्टैंडर्ड, प्रॉपर एसओपी कोई भी आज तक डिफाइन नहीं किया। यानी अभी अगर बहुत पुरानी बात नहीं है, रोहित शर्मा को अगर आप देखें, वो भी कोई फिटनेस के बड़े स्टैंडर्ड्स पे नहीं होता था। आप देखें उसका परफॉर्मेंस तो देखें, अगर उसकी परफॉर्मेंस आप देखें तो इंडिया बेवकूफ़ है कि उसको खिलाया जा रहा है। एग्जैक्टली। मतलब उनको मैच जिता के देता। अभी भी लास्ट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने 100 बना के मैच उन्होंने निकाल के दिया। क्वालिटी प्लेयर्स को उनकी जो एबिलिटी है ना उसको फोकस करना चाहिए, रादर देन के आप बॉडी शेमिंग करें लोगों की, या बॉडी देख के अंदाज़ा लगाएं फिट है कि नहीं फिट है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर आप बात है, देखें मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज मैंने आज़म को भी डिफरेंट लीग्स में खेलते हुए देखा है। आप ज़रा इसको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि फिटनेस से ज़्यादा मुझे लग रहा है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गए हैं। यानी सीन हिम प्ले सम इनिंग्स, वो छक्के कहाँ से उठा के कहाँ मारे हैं, और मैंने नहीं ख्याल के यानी पाकिस्तान के अंदर
उस वक्त कोई ऐसा था जो इतने अच्छे हिटिंग कर सकता था, स्पेशली हमें जब ज़रूरत भी थी ऐसे हिटर के बीच में, हमारे पास कोई भी नहीं था। आसिफ अली फेल कर रहा था और भी हमने ट्राई कर लिए थे, लेकिन आपको नहीं लगा कि ये सारे फिटनेस के चक्कर में वो बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गया? एक ये चीज़ तो है नेचुरली, जब आपको लोग सोशली बॉडी शेमिंग करें तो नेचुरली प्रेशर तो आता है। और फिर आपको रिलेट करें जी आप एक लेजेंडरी के बेटे हो तो क्या आप पर्ची पे सिलेक्ट होके आ रहे हो, प्रेशर तो होता है, ये फेजेस आते हैं प्लेयर के ऊपर। बट आज़म माशाल्लाह इतना समझदार है कि वो इन चीज़ों को ओवरकम करता है और अभी भी माशाल्लाह बड़ी एफर्ट कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि वो कम बैक करेगा और मुझे लगता है इंशाल्लाह बहुत अच्छा कम बैक करेगा। बट मेरी सिर्फ ये एक ख्वाहिश होती है कि आप किसी भी प्लेयर को आइडेंटिफाई करते हैं ना जब कि वो अच्छा है, जिस तरह आपने चांस दिया आसिफ अली को, जिस तरह आपने मोहम्मद हारिस को चांस दिया, आप अच्छे प्लेयरों को इस तरह चांस तो देना फिर खुल के। आज आपने आइडेंटिफाई किया उन्होंने, लेकिन परफॉर्म नहीं किया। आप देखें आप खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। एक क्राइटेरिया होता है कि आप 7, 8, 10 मैच दे दें किसी प्लेयर को, अगर आपने बनाना है तो उसमें पता लग जाएगा आपको उसकी कितनी एबिलिटी है। बिल्कुल सही है। तो आज के प्लेयर जो है वो बस आप जस्ट फॉर द सेक कि उनको खिलाए जा रहे हैं, वो मेरी एक सेइंग है, प्लेयर को टीम की ज़रूरत होनी चाहिए, टीम को प्लेयर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो प्लेयर आप बनते हैं। यहाँ पे टीम ने प्लेयरों को अपनी ज़रूरत बनाया हुआ है कि कोई परफॉर्म कर भी नहीं रहा। कभी बाबर को ड्रॉप कर रहे हैं तो बाबर को ला रहे हैं, कभी रिजवान को ड्रॉप कर रहे हैं, रिजवान को ला रहे हैं, कभी शाहीन को ड्रॉप कर देते हैं, जस्ट फॉर नथिंग। लाइक अभी आपके पास ऑल्टरनेट तैयार होता नहीं है और आप इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को बाहर करने की बातें शुरू कर देते हैं। ये जो करते हैं बातें या जो डिसीजन ले रहे हैं उनके खिलाफ डिसीजन होना चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के अंदर। यानी आप एक बंदे को कप्तान बनाते हैं, शाहीन को, और फिर हमें पता चलता है जी ड्रॉप कर दिया। आप रिजवान को कप्तान बनाते हैं वनडे का और फिर कह देते हैं यार इसको तो, ये नहीं, ये सही कह रहे हैं, सर्कस लगा हुआ है। ऐसे ही है। किसी वक्त कोई भी डिसीजन आ जाता है। मोइन भाई, इन द एंड आप दो बातें आपसे पूछनी है कि आप क्योंकि एकेडमी भी चलाते हैं, सो आप टैलेंट को बहुत करीब से देख रहे हैं। बासित अली जैसा क्रिकेटर ये कहता है कि यार आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, टैलेंट ख़त्म नहीं है अब वो टैलेंट जो हुआ करता था। पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जा रही है और ये बहुत तरीके से नीचे जाएगी। आप इससे अग्री करते हैं या आपको लगता है नहीं उम्मीद है अभी? यार मैं अगर नेचुरल प्रोसेस को अल्लाह मियाँ के देखूं तो बिल्कुल बात गलत है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक अपनी तख्लीक में इन्वेंशन ना करे? ये हो सकता है? आप बताएं। नहीं हो तो नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। आज के बच्चे जितने टैलेंटेड हैं, जितनी नॉलेज है, जितनी फैसिलिटी है उनके पास, बट सिर्फ जो एक चीज़ लैक कर रही है वो है हार्ड वर्क, मेहनत, कंसिस्टेंसी, वो लैक कर रही है। अदरवाइज मैं समझता हूँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर वो साफ कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो अपनी समझ के मुताबिक बात कर रहे हैं। मैं इसलिए ये सवाल भी कर रहा हूँ आपसे क्योंकि हमने हॉकी में ही होते हुए देखा ना। ऐसा नहीं है बच्चे हॉकी में भी मेहनत करते होंगे, लेकिन सर दुनिया उनसे कहीं आगे निकल गई ना, मेहनत में, स्ट्रैटेजीज़ में, टेक्निक्स में। स्क्वाश में हमने होते हुए देखा, आपने खुद भी जिक्र किया। सो क्या यही क्रिकेट के लिए नहीं हो सकता? मैं साकिब भाई आपसे यही बात कर रहा हूँ, यही अर्ज़ कर रहा हूँ। अभी आप चले जाएं किसी भी स्क्वाश कोर्ट के अंदर, कोई एक प्लेयर जाके मुझे बता दें, आप एक का नाम बता दें जो 8 घंटे कंसिस्टेंटली कोर्ट के अंदर स्क्वाश खेल रहा हूँ। जहांगीर खान को मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स, जो हमारा PI स्क्वाश कॉम्प्लेक्स होता था, उसमें 4-4, 5-5 प्लेयर आ रहे हैं, सब थक के बाहर निकल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। सही भाई वो जुस्तजू, वो हार्ड वर्क, वो एम, वो एक कहना चाहिए ना डिटर्मिनेशन थी कुछ अचीव करने वाली, वो ख़त्म हो गई ना, वो कम हो गई है। इसकी वजह ये है बेसिकली कि आपको शॉर्ट पीरियड में इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप कमा इतना रहे हो, तो आपकी अप्रोच ही ख़त्म हो गई। आप जो क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड्स है ना उसको नहीं देख रहे हो। सही। आप फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स देख रहे हो कि यार मुझे 10-12 करोड़ में रिलैक्स हो गया। भाई आप स्टैंडर्ड देखें अपनी उस टेक्निकल फील्ड के, एबिलिटी के, कि अगर कोई प्लेयर उसने स्टैंडर्ड छोड़े, यार उसने 5 सेंचुरियाँ बनाई, नहीं यार मैं जब छोड़ूंगा तो मेरी 7-8 सेंचुरियाँ कम से कम होनी चाहिए यार, मैं स्टैंडर्ड छोड़ के जाऊँ ताकि दुनिया मुझे याद रखे। वो लोगों की वो कंपटीशन, सेंस ऑफ कंपटीशन वो कम हो गया, और अनफॉर्चुनेटली एज अ बोर्ड भी हम वो क्रिएट ही नहीं करते कंपटीशन करते। सही। एंड में सर, इज बाबर स्टिल किंग बाबर? यार किंग की डेफिनेशन तो आप बताएं। मतलब देखें ना, विराट कोहली को जिस तरह इंडिया में कहा जाता है जी किंग कोहली,
अनडिस्प्यूटेड रिकॉर्ड है, कांस्टेंट परफॉर्मेंस है, इस एज तक बंदा जो है वो दिखा रहा है आपको। वो काफ़ी अरसे खेला है बाबर, इंशाल्लाह ताला इतने साल खेल ले और इतना परफॉर्म करे, इतना जिताए। नो डाउट मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, उस जैसा प्लेयर मैं समझता हूँ इस वक्त करेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई नहीं है। अच्छा। उसको ड्रॉप करना जाती है, उस पर अननेसेसरी प्रेशर डालना जाती है, उसको तो बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए आपको, यू नो। ऐसे रेयर टैलेंट होते हैं ना ये बच्चे जो मिलते हैं आपको, तो बहुत ही कहना चाहिए रिस्पेक्टेड प्लेयर है और अभी तक उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो आगे पाकिस्तान को 8-10 साल में समझता हूँ और सर्व आराम से कर सकते हैं। तीनों फॉर्मेट्स में, तीनों पे डिपेंड करता है यार। बाबर ऐसा प्लेयर है जितना उसके अंदर टैलेंट है वो अपने आप को मैनेज कर सकता है, तीनों फॉर्मेट में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बात यह है कि जो अनफॉर्चुनेटली, एक और आपको जाते जाते बात बता दो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है। वो डायग्नोस कर लेता है। अच्छा। तो उनके पास इलाज ही नहीं होता कि इसको इस बीमारी से निकालना कैसे। अच्छा। तो मेरा मशवरा ये होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से कि ऐसे डॉक्टर्स लेके आएँ जो इलाज करें, सिर्फ तशखीस ना करें कि बीमारी क्या है। सही जी। थैंक यू सो मच मोइन भाई, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और 1 घंटा तो खैर मुझे पता था कि पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। थैंक यू।